हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा log x की घात 3 बटे में है x dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझने के लिए हम जानते हैं कि यदि हमसे यह पूछा जाए x की घात n का समाकलन क्या होता है, तो इसका समाकलन होता है x की घात n में एक जोड़ो और जो कुल घात आएगी वही घात जो की त्यों नीचे लिख दो, जमा में c। अब हम क्या करते हैं, यह सूत्र इस प्रश्न में बनाने की कोशिश करते हैं और अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की, यदि मैं इस प्रश्न में log x को क्या मान लूं, t मान लूं। चलिए मान लीजिए log आधारी x को हमने मान लिया है t। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो d बटे dt किसका, यह हम करेंगे log आधारी x का, फिर d बटे dt किसका, t का। अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि यदि हमसे यह पूछा जाए d बटे dx log x का, तो क्या होता है इसका अवकलन, इसका अवकलन होता है 1 बटा x। यदि हमसे पूछा जाए d बटे dx x की घात n का कितना होता है अवकलन, तो इसका होता है अवकलन घात आगे और घात में से 1 कम। अब हम इन दोनों सूत्रों को यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए लगा दीजिए। तो यह हमारा क्या आएगा, तो यह हमारा आएगा log x का अवकलन होता है 1 बटे x। तो लिख दीजिए 1 बटे x dx बटे dt। उधर क्या आएगा, यहाँ t की घात है 1, घात आगे, घात में से 1 कम, अर्थात घात आगे और घात में से 1 कम। अब हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। 1 t की घात 0, किसी की घात 0 तो उसका मान होता है 1। अब हम यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा dx बटे x का मान कितना आया, dt। तो dx बटे x का मान हमारा यहाँ आया है dt। अब हम अपने प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या था हमारा प्रश्न था समाकलन log आधारी x की घात 3 बटे में क्या था x और साथ में क्या था dx। अब हमने यहाँ पर log x को क्या माना था, log x को माना था हमने यहाँ पे t, और t की घात कितनी कर देंगे 3, और इतने के स्थान पर हमने क्या प्राप्त किया है, इतने के स्थान पर हमने प्राप्त किया है dt। तो लिख देते हैं dt कि जैसे हमने आपको बताया है x की घात n का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है x की घात में n जमा 1 बटे n जमा 1, जो घात आई है कुल वही घात नीचे लिख दो और जमा में क्या चलता रहेगा c। ऐसे ही हम यहाँ पे ये समाकलन लगा देते हैं। तो चलिए लगा दीजिए t घात कितनी है 3, 1 जोड़ो और जो कुल घात आई है वही घात नीचे लिख दो, जमा में क्या चल रहा है c। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। t की घात कितनी है 4 बटे में क्या है 4, जमा में c। अब हम t का मान पुनः वापस रख देते हैं, क्योंकि हमारा जो है फलन था, हमारा जो समाकलन था वह हमारा समाकलन x में था। तो t के स्थान पर log x रख देते हैं। चलिए रख दीजिए। तो यह कितना आएगा, तो log आधारी x की घात 4 बटे में क्या है 4 जमा c। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।